तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि हमारे ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों ही डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, चाहे हमारा स्टूडेंट बीसीए में हो, चाहे हमारा स्टूडेंट बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे हमारा स्टूडेंट एमसीए में हो, सभी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री के लिए ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे कि आप लोग स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज ऑनलाइन जॉब पोर्टल। आज हम ऑनलाइन जॉब पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कैसे बनेगा। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्लाइड पहले आपके लिए प्रिपेयर की है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें बनानी है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्या क्या उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स होने वाली हैं, क्या क्या उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग इस प्रोजेक्ट के नाम से भी समझ पा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा टाइटल क्या होने वाला है। प्रोजेक्ट का टाइटल होने वाला है ऑनलाइन जॉब पोर्टल प्रोजेक्ट। ठीक है। ये हम एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे जो कि एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल की तरह काम करने वाला है। ठीक है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली कब क्या करने वाला है, इस प्रोजेक्ट की अगर हम टाइटल लाइन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट क्या करने वाला है, तो ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयर्स के साथ। ठीक है। अब ये जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स, इन दोनों शब्दों से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन दोनों से हमें समझ में आएगा कि जो हमारे यूजर्स होते हैं जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं, वो ऑनलाइन जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, विजिट करते हैं, उस वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है। तो वो कौन होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे जॉब सीकर्स। ठीक है। दूसरे हमारी जो है जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर्स का मतलब क्या है कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनको कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी कंपनी में हायरिंग करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी कंपनी के ऑनर्स होते हैं, ये कंपनी के जो एडमिन पैनल्स होते हैं, जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है, वो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऑनलाइन पोर्टल्स हमारे पास हैं। तो उन ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके अपना अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और अकाउंट क्रिएट करके वहां पे जॉब को पोस्ट करते हैं। ठीक है। तो दो तरह के कैंडिडेट्स हमारे होंगे जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट को यूज करने वाले होंगे। एक होंगे हमारे एम्प्लॉयर जो कि जो प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो कि सर्च कर रहे होंगे कैंडिडेट्स को कि हमारी कंपनी में आके आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। दूसरे कैंडिडेट्स हमारे होंगे जॉब सीकर्स, वो कैंडिडेट जो जॉब को सर्च कर रहे होंगे। तो दो तरह के कैंडिडेट्स हमारे पास आने वाले हैं, दो तरह के यूजर्स हमारे पास आने वाले हैं। ये चीज हमारी यहाँ से पहली स्लाइड जो कि हमारी इंट्रोडक्शन स्लाइड थी, यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने इस स्लाइड में इंट्रोडक्शन दिखाया है। एंड ऑनलाइन जॉब पोर्टल एक्ट एज ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है दो लोगों के बीच में। कौन कौन हो गए, वो हमारे जॉब सीकर्स हो गए और एम्प्लॉयर्स हो गए। इन दोनों के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये हमें क्या क्या प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराएगा, तो ये हमें प्रोवाइड कराएगा प्लेटफॉर्म्स कि कैंडिडेट जो भी आते हैं वो हमारे जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है। वो दूसरे जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं वो हमारे पोर्टल पे आके अपने यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब को पोस्ट कर सकते हैं। जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करना है तो डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल की मदद से ही वो अपने जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ वो अपने रिज्यूम को भी अपलोड कर पाएंगे। तो इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिक प्लेटफॉर्म्स, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें मिलने वाले हैं। ठीक है। अब अगर हम इस पेज के, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, अगर इस प्रोजेक्ट के हम लोग पेजेस को डिस्कस करें कि कौन कौन से पेजेस हमारे बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर बनने वाले हैं, तो सबसे पहला पेज हमारा रहेगा होम पेज। जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, विजिट करते हैं, तो हमें भी पता है कि हमारी हर एक वेबसाइट पे जिस पेज पे हमारा यूजर लैंड होता है वो हमारा होम पेज कहलाता है। ठीक है। तो होम पेज पे हम लोग क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या सर्विसेज ऐसी होंगी जो कि हमारे होम पेज पे शो होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारा सर्च बार फॉर जॉब्स। ठीक है। तो हमारी जो भी होम पेज होगा उस होम पेज पे सबसे पहले हमारा क्या आने वाला है, एक सर्च बार कंपलसरी हमारा आने वाला है कि जिसमें यूजर अपने स्किल्स, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने जॉब एरिया के अकॉर्डिंग जॉब को सर्च कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमारा ये सर्च बॉक्स होना ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरा हमारा कैटेगरीज फॉर लेटेस्ट या पॉपुलर जॉब्स। ठीक है।
यानी कि यहाँ पे हमारी एक कैटेगरी आएगी जिसमें से हमारा यूजर ये सिलेक्ट कर सकता है कि लेटेस्ट जॉब्स या पॉपुलर जॉब्स कौन कौन सी होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम अपने होम पेज पे एक नेविगेशन मेन्यू बनाने वाले हैं। इस नेविगेशन मेन्यू के अंदर हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, यानी कि बेसिकली हमारा एक मेन्यू बार होने वाला है जिसमें हम होम पेज देंगे, जॉब्स के लिए एक पेज देंगे, कंपनीज के लिए एक पेज देंगे, एक लॉगिन के लिए पेज देंगे और एक रजिस्टर के लिए पेज देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी यूजर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता है, यानी कि जो जॉब सर्विस प्रोवाइडर का जो प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो डायरेक्ट हमसे कनेक्ट करना चाहता है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज यहाँ पे हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि कोई एम्प्लॉयर है जो कि जॉब पोस्ट करना चाहता है लेकिन उसको जॉब पोस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या इस तरह का कोई भी इशू है, तो हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या शो कर सकते हैं, हम करियर टिप्स को शो कर सकते हैं। इसके अलावा हाईलाइट रिक्रूटर्स जो हैं हमारे, जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कुछ हमारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हम स्पेशल कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहें, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे स्पेशली कोई सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। मे बी पॉसिबल वो पेड सर्विस हो सकती है, या कोई भी हमारे यूजर्स होते हैं जो कि जॉब सीकर्स हैं, जो कि जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए करियर टिप्स अगर हम कोई पेड प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, या हम उनके लिए रिज्यूमे बिल्डर जैसी कोई सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो वो भी हमारी पेड हो सकती है। तो इस तरह की सर्विसेज भी हम अपने होम पेज पे प्रोवाइड कराएंगे, होम पेज पे इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से टाइप की जॉब्स हो सकती हैं जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो इस पेज पे हमने यहाँ पे देखा कि टाइप्स ऑफ जॉब्स, कौन कौन सी टाइप की जॉब हो सकती हैं जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहली टाइप हो सकती है हमारी फुल टाइम जॉब, क्योंकि हमारा जो जॉब सीकर होगा वो डेफिनेटली ये पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा जॉब सीकर है वो किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए ही जॉब अप्लाई करना चाहता हो। मे बी पॉसिबल वो फुल टाइम के लिए अप्लाई करना चाहता हो, या मे बी पॉसिबल वो ऑलरेडी कहीं वर्किंग में है और उसके पास एक्स्ट्रा कुछ टाइम बचता है जिसमें वो जॉब अप्लाई करना चाहता है, तो वो हमारी पार्ट टाइम जॉब की कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है, तो ये फुल टाइम कैटेगरी हो सकती है, हमारी पार्ट टाइम कैटेगरी हो सकती है, या मे बी पॉसिबल ऐसे भी कुछ हमारे कैंडिडेट्स हो सकती हैं जो एज अ स्टूडेंट या अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं आईटी सेक्टर के अंदर भी हमारे पास जो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाती हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कंपनी अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम की डिटेल्स हमारे इस पोर्टल पे अपलोड करेगी, तो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो स्टूडेंट्स हमारे इंटर्नशिप्स को एक्सेस करके उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रीलांस जॉब्स जो होती हैं हमारी, वो भी हमारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनको जॉब नहीं करना है, कि वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ डील करके किसी ना किसी प्रोजेक्ट को ग्रैब करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग जॉब में आ सकता है। वो अपने जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने फ्री टाइम के अंदर अपना डेवलपमेंट का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, रिमोट जॉब हम वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। रिमोट जॉब्स बेसिकली कौन सी जॉब्स आएंगी, वो जॉब्स आएंगी जिसमें किसी भी लोकेशन की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्लाइंट के प्लेस पे जाके जॉब्स को परफॉर्म कर सकते हैं, तो रिमोट जॉब्स यहाँ पे अप्लाई की जा सकती हैं। या इसके अलावा लास्ट कैटेगरी हम लोग मान के चलें तो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स भी हो सकती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हमारा जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो अप्लाई कर सकता है, तो गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स भी हम लोग यहाँ पे पब्लिश करके रख सकते हैं। तो ये हमारी टोटल टाइप ऑफ जॉब हो गई। इसके अलावा भी अगर कोई आपके माइंड में आता है कि इस टाइप की कोई जॉब अगर हम ऐड करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन पेज के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं कि लॉगिन पेज के अंदर हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, तो लॉगिन ऑप्शंस किस किस के लिए रहेंगे, सबसे पहली चीज तो ये है। सबसे पहले तो हम बात करें हमारे जॉब सीकर, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ पे एक पैनल रहने वाला है जिसको वो यूजर लॉग इन कर सकता है। दूसरा, हमारे जो रिक्रूटर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि जॉब को पोस्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए एक अलग से लॉगिन पैनल बनेगा। तो दो तरह के लॉगिन पैनल हमारे यहाँ होने वाले हैं। एक पैनल हमारा जॉब सीकर्स का रहेगा और दूसरा पैनल हमारे रिक्रूटर्स का रहेगा जो कि जॉब प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स हम लोग दे सकते हैं, जो हमारा लॉगिन पेज रहेगा उस पे कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से फीचर्स हमारे पास रहेंगे। सबसे पहली चीज तो यूजर नेम और पासवर्ड, ये हमारा इनपुट होना ही होना है, क्योंकि जब भी कोई अकाउंट रजिस्टर होता है हमारे वेब पेज के ऊपर, तो उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से ही लॉगिन किया जा सकता है। ठीक है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड तो हमारे इनपुट होने वाले ही हैं। साथ में हम लोग क्या दे सकते हैं, साथ में हम दे सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन, कि कोई यूजर है जिसने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ है बट उसका पासवर्ड वो फॉरगेट हो चुका है, वो पासवर्ड भूल चुका है, तो अपने पासवर्ड को रिसेट करने के लिए फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करके वो अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकता है। वो हम आके अपने जब बैकएंड को डेवलप करेंगे तो वहां पे हमें पता लगेगा
कि फॉरगेट पासवर्ड में हमें किस किस तरह से टास्क को परफॉर्म करना है। इसके अलावा हमारा सिक्योर ऑथेंटिकेशन भी एक चेक बॉक्स हम वहां पे प्रोवाइड करा सकते हैं कि जिसकी मदद से क्या होगा, हमारे यूजर को हम सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जो लॉगिन डिटेल्स उसने प्रोवाइड कराई हैं वो पूरी तरह से सिक्योर रहेंगी हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे लॉगिन पेज की कुछ डिटेल्स हैं। सिक्योर ऑथेंटिकेशन में अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्शनल रहने वाला है। ठीक है, अगर चाहते हैं तो हम इसको शो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो शो नहीं करेंगे, बट ये जो दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों ऑप्शंस को तो हमें अपने वेब पेज पे लॉगिन के साथ देना ही देना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड तो 100% आएगा ही आएगा। सेकंड नंबर पे हम अपने फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन पेज का एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, साथ में हम नेक्स्ट पेज पे अगर जाते हैं तो लॉगिन पेज के साथ साथ हमारे पास था एक रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर हम लोग यूजर से किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। अब रजिस्ट्रेशन दो कैंडिडेट करेंगे हमारे पास यहाँ पे। एक हमारे जॉब सीकर्स होंगे जो कि जॉब को सर्च कर रहे हैं, जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरे हमारे वो कैंडिडेट्स होंगे जो कि जॉब को प्रोवाइड कराने वाले हैं, यानी कि जो रिक्रूटर्स है। ठीक है, तो अगर हमारे जॉब सीकर्स के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। यूजर को हमारे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या देना पड़ेगा, अपनी पर्सनल डिटेल्स को देना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी को देना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि यूजर से हम लोग यहाँ पे एंटर कराएंगे। ठीक है, वो भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो रिज्यूमे अपलोड है वो रिज्यूम हम अपलोड करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम अपने प्रोफाइल फोटो भी अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक डिटेल्स हो गई जो कि हम यूजर से लेने वाले हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब अगर कोई एम्प्लॉयर है जो कि हमारे कंपनी के साइट पे अपनी कंपनी की तरफ से जॉब के लिए पोस्ट डालना चाहता है, एक एडवर्टाइजमेंट डालना चाहता है कि हमारी कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन में क्या क्या देनी पड़ेगी, हमें अपने कंपनी की डिटेल्स देनी पड़ेगी, एचआर का ईमेल आईडी देना पड़ेगा जहां पे हमारे कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स की डिटेल्स पहुंच सके। ठीक है, और जो पोस्टिंग एक्सेस देना पड़ेगा, यानी कि जो भी पोस्ट उन्होंने डाली है, जो भी जॉब वो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल हमें वहां पे देनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें ये भी चीज चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा रिक्रूटर है जो कि हमारे पोर्टल पे आके पोस्ट डाल रहा है वो वेरीफाइड भी है या नहीं है, यानी कि हम उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से वेरिफिकेशन भी करेंगे। क्योंकि ऐसे तो जॉब रिक्रूटर के बेस पे कोई भी कैंडिडेट आके हमारे पोर्टल के ऊपर कोई भी पोस्ट अगर डाले और वो वैलिड ही ना हो, वो वेरीफाइड ना हो, या कोई फेक डिटेल्स उसने अगर डाल दी, तो हमारे पोर्टल के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो वो भी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, तो जॉब सर्च एंड अप्लाई के अंदर हम लोग क्या क्या फीचर्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा एडवांस फीचर के अंदर क्या आएगा कि जो भी जॉब के लिए सर्च कर रहा है वो अपने रोल के अकॉर्डिंग सर्च कर सकता है, सैलरी के अकॉर्डिंग सर्च कर सकता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग सर्च कर सकता है, और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर होने वाला है कि इन चार कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जॉब को सर्च किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या रहेगा, जॉब सर्च के अंदर हम जॉब के डिटेल का जो पेज है वो पेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, जो कि कंपनी की प्रोफाइल की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिक्रूटर ने अपनी कंपनी की तरफ से कोई भी जॉब का पोस्ट अगर हमारे वेबसाइट पे हमारे पोर्टल पे डाला है, तो उस पोस्ट का कोई डिस्क्रिप्शन भी वहां पे एंटर कराया गया होगा, तो वो पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, किस प्रोफाइल के लिए जॉब या वैकेंसी अवेलेबल है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, और कंपनी का डिस्क्रिप्शन क्या है, और जॉब का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमें वहां पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके अलावा वन क्लिक अप्लाई हमें एक फीचर देना पड़ेगा, अप्लाई फॉर द जॉब। लेकिन वो फीचर हमारा तभी एक्टिव होगा अगर हमारे जॉब सीकर ने, अगर हमारे कैंडिडेट ने अपने प्रोफाइल के अंदर अपना रिज्यूम अपलोड किया हुआ होगा। तो क्यों ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम किसी बटन पे या किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालेंगे, कोई अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, जो भी हमारी कंपनी है जो कि इस पोस्ट को प्रोवाइड करा रही है, जो कि वैकेंसी प्रोवाइड करा रही है, उसके पास कैंडिडेट की पूरी डिटेल इन द फॉर्म ऑफ रिज्यूम पहुंच जानी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो इसलिए रिज्यूम का होना कंपलसरी है कि अगर आपको किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके प्रोफाइल पे आपका रिज्यूमे होना जरूरी है, रिज्यूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडिशनल फीचर्स हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। एडिशनल फीचर के अंदर हम डैशबोर्ड प्रोवाइड कराएंगे अपने जॉब सीकर्स के लिए। ठीक है,
जो कि क्या काम कर सकता है, अपने डैशबोर्ड से ट्रैक कर सकता है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसने, वो शॉर्टलिस्टेड जॉब के अंदर आ जाएंगी। और जिस पोस्ट के लिए भी उसने अप्लाई किया है उसमें क्या प्रोसीजर अभी चल रहा है वो ट्रैक कर सकता है अपने स्टेटस को। सेम इसी तरह से जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, उन एम्प्लॉयर्स को भी हम लोग एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कराएंगे जो क्या काम कर सकता है, मैनेज कर सकता है उन सारी जॉब्स को जो उसने पोस्ट की हैं हमारे एप्लीकेंट के लिए। ठीक है, वो हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम नोटिफिकेशन डाल सकते हैं या कोई अलर्ट शो कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, या अपने ही पोर्टल पे लॉगिन अकाउंट में अगर हम चाहें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन के थ्रू हमारे कैंडिडेट को, चाहे वो हमारा जॉब रिक्रूटर हो चाहे वो हमारा जॉब सीकर हो, उसको अलर्ट मिल जाएगा, उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अगर मैंने एज अ जॉब सीकर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और जो पोस्ट का हमारा रिक्रूटर है अगर वो हमें कोई मैसेज देना चाहता है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू वहां से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक एडमिन पैनल रहने वाला है। एडमिन पैनल क्या करेगा, जो हमारे यूजर और जॉब को मैनेज करेगा। एक एडमिन पैनल रहेगा जो कि ये चीज देखेगा कि हमारे जो यूजर्स हैं वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो वैलिड है या नहीं है। और दूसरा हम ये चेक करेंगे जो हमारे पोर्टल के ऊपर जॉब पोस्ट की जा रही है वो हमारा प्रॉपर तरीके से पोस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें कुछ फेक तो नहीं है, कुछ ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑथेंटिकेशन प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीजें एडमिन पैनल अपने यहाँ से चेक करेगा। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं हमारे इस पोस्ट पोर्टल के। इस पोर्टल के बेनिफिट्स हमारे कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। इजी एक्सेस फॉर ग्लोबल जॉब्स, यानी कि ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे इस पोर्टल पे कैंडिडेट्स आके, रिक्रूटर्स आके जॉब को पोस्ट कर सकते हैं और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज हमारी एक बेनिफिट है। ठीक है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका सेव टाइम होने वाला है, सेव टाइम फॉर रिक्रूटर्स एंड एप्लीकेंट्स। हमें कोई भी पोस्ट अप्लाई करनी है तो उस पोस्ट को अप्लाई करने से पहले हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि उस डिस्क्रिप्शन को हम रीड करके ये चेक कर सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। सेम रिक्रूटर्स के लिए भी हमारा सेव होता है टाइम। क्यों? क्योंकि वहां से रिक्रूटर ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी जॉब के लिए, मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, और जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीजें रिज्यूम के थ्रू उन तक पहुंच जाती है। तो टाइम हमारा डेफिनेटली सेव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो भी हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्योंकि जब भी कोई पोस्ट अप्लाई की जाती है तो उस पोस्ट के एप्लीकेशन के साथ, उसके एडवर्टाइजमेंट के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड करा दी जाती है कि पहले रिज्यूम अपलोड हुआ, उसके बाद हमारा एचआर राउंड होना है, उसके बाद या हमारा टेक्निकल राउंड होना है या हमारा इंट्रोडक्शन राउंड होना है। ये जो भी XYZ जो प्रोसीजर्स हैं वो प्रोसीजर्स हमारे ऑनलाइन पूरी कंप्लीट डिटेल्स पहुंच जाती है। ठीक है, और हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे, सेंट्रलाइज डेटाबेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यानी कि जितना भी डेटा हमारे पास आ रहा है, चाहे वो हमारे जॉब सीकर्स का डेटा है जो कि अपने किसी भी प्रोफाइल के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, जो रिक्रूटर्स हैं उनका डेटा है, वो सारा हमारा सेंट्रलाइज रहता है। एक ही प्लेस पे हम लोग वो सारा डेटा मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। कंक्लूजन के बारे में अगर हम बात करें तो जॉब पोर्टल जो है हमारा, वो क्या कंक्लूजन निकाल के हमें दे रहा है। ठीक है, तो वो हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लाइंट के लिए और रिक्रूटर के लिए, हमारे जॉब सीकर्स के लिए डायरेक्टली रीच प्रोवाइड कराता है, और सारी पोस्ट के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट रहेगा हमारे जॉब सीकर्स और जॉब एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से शुरू कर देंगे। ठीक है, और हम वहां पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम वहां पे स्मार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब हम लोग ये चीजें डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो आज की डेट में इंडस्ट्री का जो वर्किंग स्टाइल है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। क्योंकि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिन एआई टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उन एआई टूल्स की मदद से ही हम अपना डेवलपमेंट का काम इजी करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उन्हीं एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपने टाइम को सेव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर फ्रंट एंड जो डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एआई टूल्स की तरफ जा चुका है। ठीक है,
आज की डेट में जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है हम उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगर हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो एआई टूल्स का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं, एआई टूल्स का इस्तेमाल करने के बाद किस तरह का कोड हमें मिलेगा, उस कोड को किस तरह से हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और कितना टाइम हमारा सेव हो सकता है एआई टूल्स का इस्तेमाल करके, ये चीज हम वहां पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन जॉब पोर्टल का ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वहां से हम लोग अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।